नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन सभी नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, कितने लोगों पर वेटिंग लिस्ट आएगी, कितने लोगों का सिलेक्शन अभी और हो सकता है। लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं और हो भी क्यों ना, लोगों के फ्यूचर का सवाल है। बहुत सारे लोग इसी उम्मीद में हैं कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो शायद हमारा भी नंबर आ जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेटिंग लिस्ट अगर हम चाहे तो बहुत जल्द आ सकती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय द्वारा एक अल्टीमेटम नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें 12 जून तक का समय उन सभी चयनित अभ्यर्थियों को दिया गया है जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है। उनको ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 12 जून तक आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, अन्यथा आगे आपको ज्वाइनिंग के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। ये लास्ट अल्टीमेटम उनको दिया गया है और इसके बाद उनको फिर ज्वाइनिंग का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। आखिर ये कितने लोग हैं? मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, अपने अपने मेडिकल कॉलेज का स्टेटस बताइएगा। तो उसके बाद मैंने सभी जगह पता किया, तो मैं आप लोगों के साथ आज यही बातें शेयर करने के लिए उपस्थित हूँ कि कितने लोगों ने अभी किन किन मेडिकल कॉलेजों में, कितने मेडिकल कॉलेज हैं, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून और श्रीनगर, इन मेडिकल कॉलेजों में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, इसको लेके आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और वेटिंग किन पदों पर आ सकती है, इसको लेकर भी आज हम आप लोगों के साथ ये सारा टॉपिक शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि ये जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं, इन 5 मेडिकल कॉलेजों में किन किन मेडिकल कॉलेजों में कितने कितने लोगों ने अभी तक जो है ज्वाइन नहीं किया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हल्द्वानी से ही, क्योंकि हल्द्वानी में मैं खुद हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में हूँ तो मुझे हल्द्वानी की सारी डिटेल पता है। हल्द्वानी में साथियों अभी लगभग 9 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन नहीं किया है। इसी तरीके से अल्मोड़ा में लगभग 30 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, रुद्रपुर में 19 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, देहरादून में लगभग 4-5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और श्रीनगर में लगभग 30 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। लगभग है ये आंकड़े जो हैं, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। अल्मोड़ा में लगभग 30 लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है, हल्द्वानी में 9 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, रुद्रपुर में लगभग 19 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। मैं लगभग बता रहा हूँ आंकड़े, हल्द्वानी का आंकड़ा तो बिल्कुल क्लियर है। देहरादून में लगभग 4-5 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है और श्रीनगर में लगभग 30 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 25-30 है, मतलब एक मोटा आंकड़ा 30। तो टोटल 90 लोग ये हो रहे हैं। ये आंकड़ा जो है लगभग में है। इतने पर 12 जून तक का समय इन लोगों को दिया गया है। इन लोगों को एक अल्टीमेटम दिया गया है कि आप लोग जल्द से जल्द जो है ज्वाइन करें। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा, आपकी जगह फिर दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। यही मतलब होता है। तो 12 जून तक हमने वेट करना है और उसके बाद हमने तुरंत जो है सक्रिय हो जाना है कि वेटिंग लिस्ट जो है आप जल्द से जल्द निकालें। क्या इसके अलावा किसी की कुछ और पद भी है जिन पर वेटिंग निकल सकती है? तो इसके लिए हम थोड़ा सा चीज़ों को फिर से समझते हैं। स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो वेटिंग लिस्ट आई थी वो आई थी मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर रिजल्ट निकलने से 1 महीने पहले। मतलब दिसंबर में रिजल्ट आया था 14 दिसंबर को मेडिकल कॉलेज का, और नवंबर में स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर वेटिंग आई थी। लगभग 42 लोग या 43 लोगों का वहाँ सिलेक्शन हुआ और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हुआ। तो जब उन्हीं का सिलेक्शन यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी हुआ है तो इतने पदों पर और जो है वेटिंग आ सकती है। तो 90 प्लस 43 समथिंग ऐसी हैं, 42-43 हैं, हम चलो 40 मानते हैं मोटा मोटा। तो 90 प्लस 40 कितना हो गया? 130। 130 लोगों का सिलेक्शन अभी और हो सकता है। आप समझिए, 1 से 130 लोगों का फ्यूचर अभी और बन सकता है। हमें ये देखना है इसमें कितने जीएनएम वाले हैं, कितने बीएससी नर्सिंग वाले हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने कैटेगरी वाले हैं। यह आंकड़ा हमारे पास किसी के पास भी अभी अवेलेबल नहीं है।
हाँ, वेटिंग लिस्ट वालों का आंकड़ा हो सकता है, बाकी लोगों का आंकड़ा हमारे पास नहीं है। अब देखना ये है कि इसमें से कितने लोग ऐसे हो सकते हैं जो जीएनएम वाले हों, कितने ऐसे हो सकते हैं जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं, कितने मेल, कितने फीमेल, कितने कैटेगरी वाइज। ये बहुत दिलचस्प है और कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। 12 जून के बाद आप लोगों को लगातार जो है देहरादून के चक्कर लगाने पड़ेंगे जब तक वेटिंग लिस्ट आ नहीं जाती। एक मौका, एक ऐसा मौका जो आप लोगों को सरकारी सेवा में ला सकता है। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, आप लोगों को इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जो लोग आसपास है, जैसे जीएनएम में 2013 और 2013 तो आ ही जाएगा पूरा, 2014 के भी कुछ कैंडिडेट आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है। अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो, अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया। अभी और कौन से पद हैं जिन पर वेटिंग आ सकती है? ट्यूटर के पदों पर भी वेटिंग आ सकती है। ट्यूटर में भी तो सिलेक्शन हो गया भाई, नर्सिंग ट्यूटर की भी तो पोस्टें आई थी, उन पर भी तो सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर भी अभी जो है वेटिंग आएगी, क्योंकि वहाँ जिन लोगों का चयन हुआ वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं मेडिकल कॉलेज से। तो आप समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस हमारे पास है और ये मौका हमें छोड़ना नहीं चाहिए। एक एक बारीक चीज़ों को देखते हुए कितने लोगों का सिलेक्शन अभी हो सकता है, ये सब पूरा हमें कैलकुलेशन करना चाहिए और कैलकुलेशन करके हमको देहरादून जाना चाहिए 12 जून के बाद और अपनी जो है वो सारी कैलकुलेशन अधिकारियों के सामने रखनी चाहिए, कितने लोगों पर अभी वेटिंग आनी चाहिए और इसके लिए हमें उन पर दबाव बनाना चाहिए। यही एक मौका है जो हमें सरकारी सेवा में ला सकता है। उम्मीद कर रहा हूँ साथियों, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप इन चीज़ों को समझकर इस पर काम करेंगे और बहुत जल्द आप सभी लोग, जितने लोग भी 130 लगभग 150 लोगों का सिलेक्शन अभी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 150, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग 150 लोगों का सिलेक्शन अभी होगा अगर ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं तो। जो आंकड़े अभी चल रहे हैं, 150 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। 150 लोग और सक्षम हो जाएंगे, 150 लोग और सरकारी सेवा में आ जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप इस पर काम करेंगे। अगर आप इस पर काम करते हैं, निश्चित तौर पर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते आपको काम करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। दूसरे को टारगेट करने से अच्छा है, दूसरे को भला बुरा कहने से अच्छा है कि आप अपने लिए खुद से काम करें। एक मौका है, अगर ये मौका आप अपने हाथ से जाने देते हैं तो ज़िंदगी भर के लिए आपको अफसोस रहेगा कि एक मौका था, हमने गंवा दिया। अगर आप इस मौके को पकड़ लेते हैं, इस पर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं, बहुत मेहनत तो नहीं करनी है, मुश्किल से मैं आपको बताऊं, अगर 12 जून के बाद अगर आप पूरा जून के महीने में जैसे देहरादून वाले 1 दिन चले जाएं, 2 दिन चले जाए देहरादून वाले, फिर कुछ दिन अगल बगल वाले चले जाए, हरिद्वार वाले चले जाए, कुछ दिन आसपास के लोग चले जाएं, कुछ दिन उसके बाद कुछ दिन कुमाऊं के कुछ लोग, हल्द्वानी के कुछ लोग चले जाएं। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो बहुत जल्दी ये काम हो जाएगा। जून से आपको जुलाई में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे तो। लेकिन अगर आप हिला हवाली करेंगे तो समय लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए